अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हो। मेरे बार दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक इंडिया 2023 100 किलोमीटर पर चार्ज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भाई। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई। आजकल भाई इलेक्ट्रिक बाइक का दौर आ गया है, तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो अब इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। सो इसमें अगर आप देखोगे जो 16 इंच का व्हील साइज है, इसे नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल जब आप यूज करते थे आपको 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 3 से 4 रुपए का खर्चा आ जाता था। बट जैसे ही आप ये व्हीकल यूज करते हो आपका पर किलोमीटर 16 पैसे से 20 पैसे के बीच में। आप देखोगे जो सस्पेंशन है इसमें हमने एक मोनो सस्पेंशन यूज किया है। कहीं भी रेगुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसा लाइट नहीं दिखाते हैं। एंड आल्सो द फिनिशिंग ऑफ द व्हीकल। मोटर भी हम यूज कर रहे हैं, वो बॉश का मोटर है और इसका बेल्ट ड्राइव है। 2-3 करोड़ 10-15 करोड़ का खर्चा करा देते हैं, जिसमें ब्रेक इवन आने में 6-7 साल लग जाते हैं। तो हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं जिसमें डीलर 6 से 7 महीने में ब्रेक इवन कर जाए। हेलो फ्रेंड्स, ईवी एक्सपो 2023 की स्टार्टिंग हो चुकी है और मैं आज आपको एक ऐसी कंपनी के स्टॉल पर लेकर आया हूं जहां पर काफी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इनफैक्ट न्यू लॉन्चेस इनके पास देखने के लिए मिलने वाली है। ईवी बाइक काफी इकोनॉमिकल होने वाली है। इनफैक्ट 16 पैसे से लेकर 20 पैसे तक इनकी रनिंग कॉस्ट आने वाली है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सारे कन्फिगरेशन आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। साथ में फ्रेंचाइजी मॉडल भी ऑफर करने वाले हैं, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर मैं बाइक के दिखाऊं तो आप सामने देख पा रहे हैं इस तरह की ईवी से रिलेटेड बाइक्स आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और ये न्यू लॉन्चेस मॉडल है इनके। ये वाले न्यू लॉन्चेस अभी मार्केट में आने वाले हैं और सारी डिटेल्स इनके आगे वाले टाइम में हम शेयर करने वाले हैं। और नमस्कार। सो आज हम आए हैं एसर के पास। सो हम एसर जो है इंडिया में लॉन्च कर रहा है। सो आपने पहले सुना होगा एथर के बारे में, ओला के बारे में, बट अब एसर जो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी अच्छा काम करके अभी आ रहा है, $18 बिलियन की कंपनी है अक्रॉस द ग्लोब, वो एक इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप करके इंडिया में लॉन्च कर रहा है। सो अभी आपने देखा होगा कि एसर जो है हमें एक प्रूवन कंपनी है, सो वो हमेशा स्टैटिस्टिकल डेटा पे जाता है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे इंडिया में अक्रॉस 7 सिटीज़ हमने 2500 बाइक्स को लॉन्च किया। एंड ये 7 सिटीज़ में हमने 1000 डेज के लिए ये बाइक्स को चलाया। सो ये बाइक्स कौन सी थी? सारी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे अवेलेबल इंडिया में अवेलेबल थी, हीरो, एम्पियर, ओकिनावा, ये बहुत सारे जो चाइनीज़ वेंडर्स यहाँ पे चल रहे थे, ये सारी गाड़ियों को हमने टेस्ट किया फॉर 1000 डेज। एंड वहाँ से हमारा एक टेलीमेटिक डिवाइस यहाँ पे लगा के इसमें 1 पेटाबाइट ऑफ डेटा को कैप्चर किया। बेस्ड ऑन दैट हमने बहुत से टच पॉइंट्स को कनेक्ट किया और वो टच पॉइंट्स से जो डेटा गैदर हुआ उसको रिवर्स इंजीनियर करने के बाद जो डिज़ाइन बनी वो ये एसर है। सो बिकॉज सिंस ये आप अगर प्रोडक्ट अगर आप देखोगे, ये 16 इंच का व्हील है। 16 इंच का व्हील अगर आपने देखा होगा ईवी इंडस्ट्री में कहीं नहीं है, मतलब एक आधा कोई प्रोडक्ट आया होगा, बट इसके अलावा कहीं पे आपको 16 इंच दिखा नहीं होगा। वो 16 इंच क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इंडिया का जो रोड कंडीशन है, इंडिया में जिस तरीके के पॉट होल्स है या तो मानसून में जैसे पानी जमा हो जाता है, तो यहाँ पे ईवीज में अगर आप देखोगे सारे 12 इंच 10 इंच के छोटे छोटे टायर्स होते थे, जिसकी वजह से वो राइडिंग कंफर्ट नहीं मिलता था। बट यहाँ अगर आप देखोगे 16 इंच का जो व्हील है, थोड़ा पास से जाके बताएंगे। हाँ जी। सो इसमें अगर आप देखोगे जो 16 इंच का व्हील साइज है, इसमें जितने भी पॉट होल्स है या तो जितने भी स्पीड ब्रेकर्स भी होते हैं, अब ईवीज में क्या हो जाता है बहुत से स्पीड ब्रेकर्स पे जाके लग जाते थे, तो राइडर हमेशा डिस्कम्फर्ट में रहता था। तो इसके लिए हमने ये डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ है कि जो राइडर को जो कंफर्ट मिलेगा ना, वो एब्सोल्यूट कंफर्ट होगा। इसके अलावा इससे बेहतर कंफर्ट आपको शायद ही कोई बाइक में मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे जो सस्पेंशन है, इसमें हमने एक मोनो सस्पेंशन यूज़ किया है, जहाँ पे अगर इंडिया में अगर आप ट्रेडिशनली देखोगे तो एक ड्यूअल सस्पेंशन रहता है, जिसकी वजह से वो एक पॉइंट के बाद खराब हो जाता है। यहाँ पे हमने एक मोनो सस्पेंशन यूज़ किया है। उसके अलावा जो मोटर भी हम यूज़ कर रहे हैं वो बॉश का मोटर है और इसका बेल्ट ड्राइव है। ये बेल्ट ड्राइव है। अगर आप देखोगे आजकल सारे जो हब मोटर में आते हैं, तो हब मोटर में वो पावर मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वो सिर्फ बैक व्हील में पावर देता है। ये बेल्ट ड्राइव होने की वजह से एस्थेटिकली जैसे ट्रेडिशनली एक आइस इंजन जो पेट्रोल इंजन गाड़ी चलती है, जो चेन चलने से होता है, वो सिमिलर यूजर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलता है, जिससे पावर टॉर्क काफ़ी अच्छा मिलता है। सो इसके अलावा अगर आप देखोगे ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट रेडी है। अगले 1 महीने के अंदर हम इसको लॉन्च कर देंगे मार्केट में। बट हम इसको मार्केट में लॉन्च किस तरीके से करना चाह रहे हैं, अगर आपने देखा होगा ईवी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ना, बहुत से लोग
बहुत से प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देते हैं बिना कोई प्री बुकिंग के, किसी के भी लॉन्च कर देते हैं प्रोडक्ट को, बट डीलर जो है ना वो बैठे बैठे मर जाता है, पहले 6 महीने में कोई बुकिंग्स ही नहीं होती है उसके बाद। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम ये व्हीकल जब हम लाएंगे तो ये व्हीकल में हम कम से कम नहीं तो 30-40 हज़ार के प्री बुकिंग के साथ हम आना चाहते हैं मार्केट में। तो जैसे ही 30-40 हज़ार का प्री बुकिंग आपको मिल जाता है ना, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि डीलर के पास तुरंत ही ट्रैक्शन बन जाता है। बिकॉज इंडिया में क्या कल्चर डेवलप हो गया था कि डीलर शॉप वॉप लगा देता है, बड़ी सी शॉप बना देता है, बट उसके बाद अगले 6 महीने में कोई आता ही नहीं है, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है। अगर मैं इसके स्पीड की बात करूं, बाइक की क्या स्पीड प्रोवाइड कराती है? सो ये जो बाइक है ये 75 किलोमीटर की टॉप स्पीड जाती है जी जी। और ये डबल बैटरी में 160 किलोमीटर चल जाती है। तो अगर हम एक्सपेंस की बात करें एक कंज्यूमर के लिहाज से, तो कितना जो किलो जो वो होता है अपना जो एक्सपेंस रेशो होता है चार्जिंग के हिसाब से कितना पड़ सकता है? ये अगर आप देखोगे नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल जब आप यूज करते थे, आपको 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 3 से 4 रुपए का खर्चा आ जाता था, बट जैसे ही आप ये व्हीकल यूज करते हो आपका पर किलोमीटर 16 पैसे से 20 पैसे के बीच में आ जाता है। 16 पैसे से 20 से पैसे? एब्सोल्युटली 16 to 20 पैसे के बीच में आ जाता है, जिससे अगर आप देखोगे जो B2B में भी जो आजकल डिलीवरी का कंसेप्ट बहुत चल रहा है, तो जो डिलीवरी एजेंट्स होते हैं ना उनका यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मोस्ट इकोनॉमिकल बाइक है फिर। एब्सोल्युटली सर, इकोनॉमी के हिसाब से परफेक्ट है। द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप देखोगे एनवायरनमेंट के लिए भी काफी अच्छा है, तो ये टोटल बैलेंस है दोनों के बीच। थोड़ा सा चल के फिर और बताएंगे थोड़ा बाइक के बारे में थोड़ा, मोस्टली तो सारा कवर हो गया है जी। और इसके बाद में और भी काफी सारी जो रेंज है आपके पास में, उनके बारे में थोड़ा बता पाएंगे आप? जैसे ये तो न्यू लॉन्च होने वाली है आपकी, हाँ। और भी काफी सारे मॉडल्स आपके साथ में। Yes. ये वाले कैसे मॉडल्स हैं? नहीं, तो ये अभी हम फर्स्ट मॉडल के साथ लॉन्च करना चाह रहे हैं, सिंगल मॉडल। उसके बाद अगले एक साल के अंदर अंदर हम और 2 वेरिएंट्स इसमें लाना चाह रहे हैं। इसी में हम बाइसिकल्स भी लाना चाह रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स होती है। तो ऐसे करके एक डीलर को हम पूरा पोर्टफोलियो देना चाह रहे हैं। हम जो भी मार्केट में कर रहे हैं वो काफ़ी डीलर सेंट्रिक कर रहा है, जिसमें हम डीलर को प्रॉपर पोर्टफोलियो देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट दे के बिठा दिया, उससे बहुत सारा खर्चा करवा लिया, वैसा सब हम नहीं करना चाहते। काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच हम रखना चाहते हैं, जिसमें अराउंड 4 to 5 लाख रुपीज़ के आसपास का हम जो है फ्रेंचाइजी कॉस्ट लेंगे, इतना ही। बाकी अगर आप ब्रांड देखोगे 2-2, 3-3 करोड़, 10-15 करोड़ का खर्चा करा देते हैं, जिसमें ब्रेक इवन आने में 6-7 साल लग जाता है। तो हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं जिसमें डीलर 6 से 7 महीने में ब्रेक इवन कर जाए। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी B2B ऑर्डर्स है उसको भी हम डीलर के थ्रू रूट करवाना चाहते हैं। So, I am Chandramouli. I am the Chief Business Officer for Acer. So, presenting you the India's first 4th generation electric two-wheeler. So, this comes with 16-inch wheel. आप wheel देख सकते हैं अभी 16-inch wheel you will have, and you will have a removable battery, and which comes with lithium-ion battery, and with a range of 100 kilometers, and you have option for another battery as well, where you can extend the range up to 200 kilometers, and you can also have one helmet over here, and this is about it. And coming to the design, as I said, this comes with 16-inch wheel, and it has been designed keeping Honda Activa as a mark, where in petrol segment, if you see, it has 188 mm seat capacity and all. And आप यहाँ पे light भी देख सकते हैं. So this has been designed aesthetically in terms of the light. आप कोई कहीं भी regular electric vehicles में ऐसा light नहीं दिखाते, and also the finishing of the vehicle. So अगर आप बैठ रहे तो आपका जो road experience and also the riding comfort इसमें बहुत ज़्यादा होता है. Yes. Tail light lamps है, so you can also have these lights. And also the double suspension, hydraulic suspension है इसका. So wherein अगर कोई भी if roads घटिया है तो भी इसको अच्छा सा जा सकते हैं. And this is going to be the future. And ये गाड़ी already proven vehicle है, 4th जनरेशन है. अभी इंडिया में देखे तो सारी 1st जनरेशन के इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रहे हैं. सो उसकी हिसाब से देखे तो ये गाड़ी मार्केट में अगर लॉन्च होने के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग ए वेरी गुड ट्रैक्शन, एंड दिस इज अबाउट द एंटायर प्रोडक्ट. थैंक यू. चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब. हम तो दोनों तरफ से ही मारे जाते.
चाहे बिजली पे हो चाहे पेट्रोल पे हो, दोनों ही महंगे हैं यहाँ पे नहीं, तो आज के दिन ही भाई साहब मैंने और मौजम ने देखिए, हम गए थे शहर, इलेक्ट्रिक बाइक देखी है। अच्छा हमने हमारे दिल गार्डन हो गया। हाँ। लेकिन बहुत कोशिश की भाई से बात करने के लिए, रश बहुत ज्यादा था। वो बारिश धीमी धीमी चल रही थी, हाँ, उसमें बारिश उसने से तो ना उससे फोकस नहीं किया। मुलाकात नहीं हो सकी। उसकी शक्ल तो नॉर्मल जैसी होगी नहीं बिल्कुल ये 70 है ना होंडा, बिल्कुल इसी तरह की। तो वही तो बात कर तो भाई मैं अब जो क्या जो कह रहा हूँ। मतलब ये है कि जो चल रहा है उसके मुताबिक ही होगा हाँ, ना। उसी जिस का- चीज की वैल्यू है लेकिन यहाँ जिस पर। तरह हमने इंडिया के यहाँ देखी उस तरह की नहीं, जिस तरह हमारे यहाँ चल वो रही तो अच्छा, है। वो एक वायर दी हुई थी, पिछला जो है ना मोटर लगी होती है। हाँ चक्का, उसमें ही थी। उसके हाँ, अंदर सारा कुछ सिस्टम नहीं, उसके एक अंदर तार ही था। हमें दिखाई दे वो रहा कार था। में वो मोटर लगी थी उसी से चलता है। हाँ, हमने इसमें तो वो बेल्ट इस्तेमाल किया हुआ था ना इन्होंने। हाँ। लेकिन उसमें वो सिस्टम बेल्ट वाला नहीं था, वो डायरेक्ट ही मोटर उसकी उधर लगा उसकी जो दी। बैटरी होती है वो बिल्कुल वो जहाँ पर इंजन होता इंजन है, हाँ, होता है, वहाँ बिल्कुल। पर। वहाँ पर वो एक देखी थी मैंने भी। अच्छा उसकी स्पीड अच्छी खासी थी, हमें हाँ, बड़ी पीछे से कोशिश दिखाई भी दे रहा था। हाँ, बड़ी और कोशिश की आवाज भी पकड़ने की। बिल्कुल नहीं थी। जो आवाज मैंने निकाल दूर से से ना, आवाज। मैंने दूर से जाकर मैंने यूसुफ को बोला, यूसुफ मुझे लग रहा है इसका जो है ना सलेंसर वो हाँ, ये वो भी नहीं था। ये ना मुझे इलेक्ट्रिक लग रही, ये बोलता आपने यार यासिर नहीं, के क्योंकि पास इसे बाइक शेप देखी हो है? गई। देखिए वो 50 किलोमीटर करती थी एक बार चार्ज करने पे। वो अदनान की घर लगा देता था आते ही। तो जब उधर जाना होता था, वो नौकरी पे जाता था, सही। उससे मैंने पूछा ये कितने किलोमीटर एक बार चार्ज करने पे हो जाता। वो कहते हैं 50 किलोमीटर। मैंने एक बार किया था पहले दिन, मैंने चेक किया था फुल करके बैटरी में मैं 50 किलोमीटर पिन रखी है। सही। तो 50 किलोमीटर मेरा सफर है। लेकिन ये ना ये फिर मैं चार्ज कर लेता हूँ, फिर पहुंच जाता है। लेकिन उसका ये ना कि हमारे यहाँ लेकिन बिजली थी भी वो महंगी हमारे है। चाइना की तरह ही, जिस तरह वो चाइना की हाँ, समझ तो कौन सा हमने हमारे लेकिन इसकी शेप तो बड़ी दासु बनाई हुई है। इसकी शेप ही अलग है भाई। और मजे की बात यह है कि दो दूसरी जो स्कूटियां देखी है ना, उनके टायर जो होते हैं वो वाकई छोटे होते छोटा, हैं। बिल्कुल, हाँ, इसके बड़े आगे वाला इसके जो है। बड़े थे। हाँ। उनकी स्कूटियों के छोटे होते थे तो इसके बड़े क्योंकि पानी भी होता है गड्ढे गुड्ढे की वजह से, अगर वो छोटा तो बैटरी मुश्किल तक है। पानी ना पहुंच जाए। ऐसे तो ही। ये भाई साहब वैसे भी दासु शेप बड़ी प्यारी थी। और मजे की बात ये कि 16 पैसे में 1 किलोमीटर करे तो भाई साहब कितना फ्री कहो भाई, मुक्ति फ्री। मुक्ति चला भाई। ये 5 रुपए में वापस आ जाएंगे इधर से शहर से, यहाँ पर हमारा 300 लग जाता है। यहाँ पे तो ये वो लोग बनता है यहाँ जैसे पर लड़का कहता है यहाँ पाकिस्तानी, पर- पाकिस्तानी मारो मारो मुझे। हाँ बनता तो है। भाई, मजाक हो रहा है। हाँ, मजाक हो रहा है भाई। मजाक है। हमारे साथ तो मजाक ही है भाई। 350 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल है। बिजली के बजाओ तो बिजली उससे भी महंगी है। वही- काम लेकिन जाए। अगर बिजली पर आ जाए ना वो हमें सस्ती पड़ जाए, वो थोड़ी सी मेरे ख्याल में होगी महंगी बाइक, लेकिन अगर एक मरतबा उससे खरीद हाँ, लिया जाए सस्ती ना, पड़ जाएगी उस लिहाज से, जब वो आ जाएगी तो बिजली इतनी चलो महंगी हो यार, जाएगी। भाई साहब जो पेट्रोल की निस्बत ना वो सस्ती पड़ ना उधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे वो ना भाई। गाड़ियों के पीछे पता क्या लिखा होता है, 200 करके 2 लाख खा गई, हाँ 200 कर, आप तो 300 खा के पता नहीं कितने लाख खा जाएगी जो मुझे गाड़ी। लगा कि बंदे ही खा अच्छा, जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में डीजल की बजाय बिजली को लाया गया ना, हाँ। तो अब जिम्मेदारों की चीखें निकल रही निकल रही हैं। हैं। तो जब ये हम आ जाएंगे ना इलेक्ट्रिक बाइक पर, तो फिर हमारी भी चीखें अरे तू निकलेंगी। बात क्या करता है? साइकिल तो कोई बंदा पूछता नहीं था। हाँ, जब बिल्कुल। से ये पेट्रोल महंगा हुआ 35,000 का सुराग का साइकिल हो गया है। वो घरों में पड़ा हुआ लोहा गल गया था। आज उसकी भी कदर होगी। वो 35,000 का सुराग का साइकिल चला के लेकिन मेरा ये मानना है अगर इलेक्ट्रिक आ जाए ना उससे ज्यादा बचत हो सकती है। तो भाई मैं हैरान हूँ 35,000 की चला के 7 माहौल आलूदगी से बच अब सकता साइकिल आ रहा है। वैसे चाहिए कि हमें साइकिल लेने आनी चाहिए। तो वो भी तो 35,000 जर्मनी जैसे कंट्री में वो आज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी तो भाई शान में कमी आती सही है। बात है, ये भी है। तो एक खुद की बॉडी फिट रहनी है, ऊपर से खर्च कमाना है। तेल की बचत तू है। मुझे ना मक्कू वाले जहाँ साइकिल पे दिखा। एक कभी गेड़ी नहीं लगा जाएगा। जाते रहे भाई, स्कूल भी साइकिल अब- पर जाते रहे, अब- कॉलेज भी आप साइकिल नहीं पर जाएगा जाते रहे। वो वक्त, और अब तू नहीं जाएगा। वो जितना स्कूल में जाता ना साइकिल पे, रूटीन हो गई है, लेकिन चला तो उतना सकते हैं, ऐसा हमसे नहीं नहीं चल है। पाएगा भाई। साइकिल के ऊपर बैठना ना वैसा वो अजीब वो गरीब ही लग रहा था। अब तो ये लगता क्या है है? वो कभी कभी मैं चलाता हूँ ना, थोड़े बाद कभी एक मैंने 2-3 साल हो गए मैं चलाई नहीं। वो अगर बीच में एक दफा चलाए वो एक अजीब सा काम से बंदा जब है, आप अजीब सा हाँ, बंदा। हट गए हो तो फिर अजीब ही और वो लगेगा। ना साइकिल पकड़ रहे बंदा बिल्कुल हल्का सा लगता है। ऐसी बात है। तो वो चलाया नहीं तो वो इसलिए हो जाता है।
बाकी भाई ये है कि आपके तो भाई मौज है, आपके लोकल जो इतनी कंपनी है वो काम कर रही ऐसी हैं बात और देखने है। कि वो दूसरी कंपनियों से वो उनकी जो भाई उनका कंपटीशन है ना, टेक्नोलॉजी इसलिए- लेके देख लो वो। अच्छे अच्छे फीचर लेकर आ रहे हैं, हाँ, अच्छी अच्छी मतलब उसकी जो बनावट है वो बहुत खूबसूरत तो मैं है। सोच रहा था ये जो बेल्ट वाला सिस्टम है ये कमजोर नहीं था, यहाँ पे नहीं, लोहे का नहीं, चेन नहीं। टूट जाता है हमसे तो भाई, टूट जाता है ना कभी ये- कभी। क्यों नहीं जाते हैं। लोहे का चेन टूट जाता है, ये बेल्ट कैसे मतलब हो सकता है ये मजबूत हो यार। यार वो हो सकता है बेल्ट ज्यादा बहुत फ्रिक्शन की वजह से मजबूत वो होते ज्यादा हैं, खराब हो और जाता है, भाई लेकिन साहब ये मेरे ख्याल में ये ठीक है। थ्रेशर जो होती है हमारे यहाँ, हाँ। उसका कितना लोड होता वो है, तो बेल्ट के ऊपर ही बेल्ट होता ही है। उसको चलाते हैं। लेकिन वो बेल्ट भी जो तगड़े होते हैं, ये तो बेल्ट ये छोटे बेल्ट- तो ये भी तो मतलब मजबूत उसकी ही जो है। गरारी पीछे वाली देखी है कि वो गरारी देखी, बेल्ट तो पतला सा ही था ना। तो वो वैसा यार उसके वो- अंदर ही चलनी है। जब मुझे लग रहा है कि वो पतला साइड है। में वैसा फिट बैठेगा तो उसकी ना फ्रिक्शन कम होगी, वो उसके उधर से वो खींचने की मजबूती को बोल रहा हूँ, वो फ्रिक्शन को नहीं मैं तो बोल रहा। वैसा बेल्ट उस हिसाब से बनाया गया है ना, ये Strong भी तो है, देखना। ऐसा तो नहीं हाँ ना। ये कि वो है सिर्फ दो लोगों के लिए, उस हिसाब से वो उसने रोड के ऊपर एक अब तूने मतलब उसके एक पीछे- एक मतलब नहीं जिधर नहीं पकड़ नहीं लिया। नहीं, यहाँ पर ये फर्क है, पाकिस्तानी पाकिस्तान है, में पाँच वो हम लोग की गाँव- ट्राली को पीछे खींच लेते हाँ, सही बात है। हैं, छोड़ते नहीं किसी चीज को। ये भी बहुत इसकी बढ़िया है। प्राइस नहीं बताई। हाँ प्राइस नहीं बताई। और बाकी एक और भी बाइक घूम रही थी, वो बड़ी बढ़िया लग रही तो थी। जंबो थी। इंडिया में बाइक भाई साहब दासू होते हैं, हमारे पास तो वही हम पता नहीं उनको पता है कि ये गरीब लोग हैं, एक ही मॉडल के वो स्टिकर ला के और सिर्फ स्टिकर चेंज हर साल कहते हैं नया स्टिकर आ गया, फिर नया मॉडल लेना है। वो नए शेप सेम ही होती है, शेप सेम है कोई भाई फर्क साहब। मैं कहता हूँ 1995 से, बल्कि उससे भी पहले की। ये तो पहले 1965-70 की बात है। उस वक्त एक ही डिजाइन की आ रही है 70 असल होंडा। में ये बात है उनकी मोनोपोली है, 125 अगर कोई और इधर कंपनी लॉन्च कर दे इंडिया ना में भी है नहीं, होंडा नहीं, की। उनके मुतबादल वो चाइना देख नहीं लो, है, चाइना दासू भी है, अच्छा है। कमाल की आती है शेप देखना। इंडिया में होंडा की जो मोटरसाइकिल है, लेकिन हमारे दूसरा पास भाई जो होती है। चाइना बोल रहा है वो तो बेशक बिल्कुल नाकस खटारा गाड़ी है। यार चलो मतलब ये है कि इस शेप क्वालिटी तो की कोई चेंज आई कर है ना, सकते शेप हैं। चेंज हो उसकी, उसके अंदर फीचर इससे बेहतर हो, तो भाई साहब इसको मात पड़ेगी। जितना वजन चाइना उठा रही है ना, 4-5 दिन मर्द दूध लेके जाते हैं चाइना स्कूटर के ऊपर। सही ये है। जाता है। बर्दाश्त कर रही है वो। चला उसका जी, मुकाबला बाकी नहीं। भी गाड़ी स्कूटी जो थी बहुत बढ़िया थी, उसकी हेडलाइट बहुत कमाल के यूनिक स्टाइल में लग रही थी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।